हेलो दोस्तों, राम राम। अभी शाम का वक्त है, ऑफिस से आ गया था मैं और आपसे कुछ कुछ बातें करनी थी। तो मैं आपको जैसा बोला था कि कुछ कुछ बातें थी जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, तो मैं सोचा आज शेयर कर लेता हूँ और फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टाइम मेरा 75 हार्ड चैलेंज छोड़ने का रीज़न बहुत सारे, और साथ में व्लॉगिंग नहीं करने के रीज़न भी बहुत सारे हैं। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ रीज़न क्या है। अभी रूपल देखेगी और बोलेगी मुझे क्यों नहीं दे रहा है साथ में व्लॉग करते हुए। तो देखो, मैं व्लॉगिंग अपना लास्ट व्लॉग कब किया था? मैं अक्टूबर मंथ में, है ना। लास्ट व्लॉग किया था अक्टूबर मंथ में, और उस समय हुआ ये था कि मैं आपको दिखाया था मेरा लास्ट व्लॉग जिसमें मुझे तेज़ बुखार हो गया था, शायद ऑलमोस्ट डेंगू हो गया था। उस डेंगू होने के बाद मैं जब वापस आया था तो बहुत वीक हो गया था, और इस वजह से मैं जिम विम छोड़ दिया था। इसी रीज़न से मैं फिर व्लॉग भी नहीं कर पा रहा था, और क्योंकि एक कंसिस्टेंसी छूट गई थी इसलिए मैं सोचा क्या ही व्लॉग डालूंगा। जब मेरा व्लॉग का कंटेंट ही 75 हार्ड चैलेंज था तो मैं फिर थोड़ा सा दुविधा में था, और कुछ मतलब ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो बना भी नहीं रहा था। और साथ में ये भी हुआ था कि दिसंबर मंथ में हमारे ये था कि हम लोग घर चले गए थे, फिर बहुत दिन वहाँ थे और कुछ कुछ चीज़ें थी। एंड फिर हमारे साथ ये हुआ था कि मैं एक बार, हम लोग वापस हैदराबाद आ गए थे और फिर मैं क्रिकेट खेलने गया हुआ था ऑफिस की तरफ से। तो उस समय क्योंकि ठंड का समय था और रात में हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो ग्राउंड में बहुत ज़्यादा ड्यू आ गया था, नमी आ गई थी घास में, रात का समय था। तो इस वजह से मैं फील्डिंग करते हुए स्लिप हो गया था। उस समय जब स्लिप हुआ था तो मेरी नी का जो लिगामेंट है वो टियर हो गया था, और उस वजह से फिर मुझे बेड रेस्ट मिला था 2-3 दिन। और उसके अलावा क्योंकि वो ठीक हो नहीं रहा था तो फिर डॉक्टर ने कहा था नी कैप पहन के घूमो। अब उसके साथ में साइड में सपोर्टर भी रहता है। अब जब नी कैप पहना हुआ हूँ तो फिर बिल्कुल भी मैं जिम जा नहीं सकता था। मेरा डाइट पूरा ख़राब हो गया, कब उठ रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, कब काम कर रहा हूँ, सब पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया था। तो इस वजह ये था एक फिर रीज़न उसके तुरंत बाद डेंगू होने के, कि मैं ब्लॉग नहीं कर पाया। और उसके बाद कुछ मोटिवेशन मिल नहीं रहा था चालू करने, रीस्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद ये भी हुआ था कि जैसे ही मतलब उसी इंजरी के दौरान ही हम लोग घर चेंज कर लिए थे। मैं एक ब्लॉग में बोला भी था कि हम लोग ये घर चेंज करने वाले हैं, उसका कुछ रीज़न था। और फिर हमने घर वो चेंज किया था। फिर वो जब हम दूसरे घर में गए थे, वो घर हम कान पकड़ लिए, वैसा घर हम लोग कभी चूज़ नहीं करेंगे। मतलब वो हड़बड़ी में हमने ले लिया था, क्योंकि घर चले गए थे तो खोजने का टाइम नहीं मिला था। ऑलरेडी कमिट कर चुके थे पुराने घर के ओनर से कि हम इतने डेट को छोड़ने वाले हैं, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था नया घर खोजने के लिए। तो और ये भी था कि मैं बहुत दूर नहीं लेना चाहता था अपने ऑफिस से, तो सेम एरिया में मैं घर खोजने की कोशिश किया और जो घर मिल गया मैं ले लिया। पर वहाँ जो हम तंग हुए हैं 2 महीना, एक मेंटल प्रेशर रहता था, उसकी एक अलग कहानी है। सबसे ज़्यादा जो झेली है वो रूपल ही झेली थी, क्योंकि वहाँ की जो ओनर थी वो लेडी थी। तो लेडी लोग को अपने घर से कुछ ज़्यादा ही प्यार रहता है। तो और वो साथ में रहती थी, मतलब वो ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी और हम लोग को नीचे रेंट में मिला हुआ था। तो भैया वो इतना परेशान करती थी, विंडो तक ओपन नहीं करने देती थी कि मेरी विंडो ओपन मत करो नहीं तो मेरा घर धूल धूल हो जाएगा, भैया हम रह रहे हैं, हम पूछ लेंगे। वो इतना परेशान की कि हम वो घर भी हम 2 महीने में छोड़ दिए। फिर हम वो तीसरे घर में गए। अब वो आ चुका था, मार्च मंथ का स्टार्टिंग था। तो और मेरे साथ ऑफिस में ये भी हो रहा था कि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और काम में इतना बिजी हो गया था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ है और जो मेरी हॉबी है ब्लॉगिंग, उसमें मैं कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। ना तो मैं जिम जा पा रहा था, ना कुछ। हम लोग ऑलरेडी इतने टेंशन से निकल के आए थे और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। वो जगह भी थोड़ी दूर थी एक्चुअली, क्योंकि ऐसा हुआ था कि हम लोग को घर थोड़ा दूर लेना पड़ गया था ऑफिस से, और वो क्योंकि दूर जगह थी, आसपास कुछ खास जिम नहीं थे। मैं वो सब देख के नहीं लिया था वो तीसरा घर भी, क्योंकि हमको जल्दी वो सेकंड वाले घर से निकलना था, कुछ भी करके निकलना था। हालांकि वो जगह अच्छी थी, बाद में हम लोग को बहुत पसंद आने लग गई थी जगह, क्योंकि वहाँ वो खुला एरिया था जहाँ से एकदम दिन भर हवा चलते रहती थी। एक अलग से हमारे लिए पोर्च था, वो एक काइंड ऑफ पेंट हाउस था। इतनी अच्छी जगह थी, खुली जगह थी, तो थोड़ा आ गया था कि अब वापस से अपनी चीज़ें रीस्टार्ट कर सकते हैं हम, जिम विम जाना, एक्सरसाइज करना, व्लॉग करना। पर हुआ यूँ कि अब मेरे ऑफिस में थोड़ा सा चेंज हो गया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ। अब हम पूरा यहाँ शिफ्ट किए, और इस बात को पूरा जब से मैं व्लॉग एंड किया तब से लेके अभी तक टोटल हो चुके 9 महीने। तो अब व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है, अब हम जिम भी जाना स्टार्ट करेंगे। और मैं
75 हार्ड चैलेंज तो कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, पर वो ऐसा है यार कि अगर मैं सिर्फ वो करता, सिर्फ 75 हार्ड चैलेंज करता तो मैं एक बार कर भी लेता, पर साथ में आप 9 घंटे या 10 घंटे की ड्यूटी भी कर रहे हो तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। मतलब वो, हाँ, इसलिए भी उसका नाम हार्ड चैलेंज है, 75 हार्ड चैलेंज है। पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि मेरा जो 9-10 घंटे वाली जॉब है वो 9-10 घंटे में कंप्लीट नहीं होती है, वो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है। ऑब्वियसली आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, पर मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा उसमें। पर ठीक है, अपन एक थंब रूल बना लेंगे कि हम एक्सरसाइज करेंगे, ब्लॉग डेली करेंगे, और तो और आपको प्रॉपर कंटेंट देते रहेंगे, एंटरटेनमेंट भरपूर होता रहेगा। बीच बीच में हम कहीं ना कहीं ट्रिप बनाते रहेंगे और प्लान करते रहेंगे, ताकि आप लोग को भी हमारे साथ एक्सप्लोर करने का मौका मिले। और अभी तो एक्सप्लोर करने का ये है कि हम आंध्र प्रदेश, जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं अभी, वो थोड़ा एक्सप्लोर करें। यहाँ आसपास बहुत अच्छी अच्छी घूमने की जगह है, पर घूमने की ज़्यादा जगह नहीं है अच्छी वहाँ पास में। यहाँ से 1 या 2 घंटे ही दूर में बीच है, तो वहाँ घूमेंगे। ठीक है, तो फिर व्लॉगिंग तो रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आप लोग का बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। आप लोग अभी तक बहुत अच्छा प्यार दिखाए थे, सपोर्ट दिखाए थे। अच्छा, अभी फ़िलहाल ये है कि जो नया अपडेट है, मतलब मैं आपको दिखा रहा था कि हम घर को कैसे सेट कर रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई है, क्योंकि अगेन वीकेंड आया नहीं है और मेरा काम चल रहा था साथ में ऑफिस का। प्रॉपर सेट कर नहीं पाए हैं घर को, पर फिर भी जितना हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको पहले दिखा दिया था, टीवी वगैरह यहाँ आ गई है, सोफ़ा यहाँ है, आपसे पूछा हूँ। मंदिर वहाँ स्थापित करना है। ये हमारा किचन है, वो रूम है, ये दूसरा रूम है। भाई गर्मी इतनी है कि मैं कल के कल ही इस चीज़ को ऑर्डर कर दिया हूँ, एसी को। तो इसको बस इंस्टॉल कराना बाकी है। कूलर को मैं निकाला, मैं सोचा तब तक एसी आए तब तक बढ़िया से इसको साफ़ करके अपन चलाएंगे। और भैया इसने तो धोखा ही दे दिया, ये शॉर्ट हो गया। बढ़िया साफ़ ऑफ करके मैं इसको लगाया, प्लग ऑन किया और शॉर्ट हो गया। तो इसीलिए हमने एसी मंगवा लिया है, तो थोड़ा सा ठीक लगे हमें। ये जी हमारी बातें सुन रही थी, हमें पीछे से करेक्ट करे जा रही थी कि ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। ये क्या है? What is this? क्या है पर वो? गुआवा है? गुआवा की चटनी बनाने वाली, उसको भूंजी दी तो भून जाता हूँ। अच्छा, लहसुन, गुआवा और ये बैगन लग रहा है मेरे को तो। आप लोगों को एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमने मार्केट से लाई थी, पर ये यहाँ नहीं मिलती है। ये है, हम अपने घर से लाए थे, छत्तीसगढ़ से। ये एक दिन हम लोग गए सब्जी लेने। अच्छा, ये बताइए। पापा हम लोग को भेज दिए सब्जी लेने कि तुम लोग के बहुत नखरे। अभी हम घर गए हुए थे तो पापा सिर्फ गोभी और भिंडी लाते थे, तो हम लोगों को पापा बोले कि अब सब्जी तुम लोग लाओगे, तुम लोग के बहुत नाटक है। ठीक है, तो मैं और प्रशांत गए सब्जी लेने। तो वहाँ पे मेरे को ये टोकरियाँ और वो, उसे ये टोकरी दिखी और उसको इतनी पसंद आ गई, वाह सो क्यूट करके बाजार के बीच में। अच्छा ठीक है, ऐसे सो क्यूट, वो क्यूट नहीं बोली। तो हमने ये ले ली। बताओ कैसी लगी यार? कितनी इको यार? फ्रेंडली ये है। हाँ, ये बांस की बनी, बांस की ना? हाँ, बांस से बनी है, इको फ्रेंडली बांस से बनी है और गीली भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अच्छी बात ये है कि इसको डायरेक्ट आपको अगर धोना है, कुछ सामान इसमें रख के, तो पानी बढ़िया छन जाता है, छन जाता है, जल्दी सूख जाता है। अगर खराब हो गई कहीं एकदम फेंकेंगे तो eco-friendly है। पोल्यूशन भी नहीं होगा। हाँ, तो आप बताओ ये कैसा लगा। और हमने ये एक तो नहीं, जबकि और भी ली हुई है। ये गाजर, मतलब छोटी मोटी सब्जियां, टमाटर, अदरक, ये सब रखने में काम आता है। ये सब चीज़ें छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी मिलती है। जैसे आप लोग को दिखाते हैं गुआवा की चटनी बनाते कैसे हैं। गुआवा को वैसे जाम भी बोलते हैं, बहुत लोग पेरू बोलते हैं ना, पता नहीं, तो जाम भी बोलते हैं। और ये जो है, इसको भूनना जरूरी नहीं इसको होता है। भूनना वैसे जरूरी नहीं होता है, तो क्यों भूने भाई अपन? क्योंकि क्या होता है ना, उससे पानी, वो उसका जो पानी रहता है ना, वो सूख जाता है भूनने से, और वो और अच्छी थोड़ी सौंधी सी होती है। क्या भूनना चाहिए या नहीं चाहिए? अरे वो तो डिपेंड करता है, मुझे ऐसी पसंद है तो मैं भून। हाँ, तो जो अपन बना रहे वो बताते हैं ना। तो ये अपन जो भूंज लिए हैं, इसके अंदर ऐसा चीरा लगा के इसके अंदर आप एक एक लहसुन भी डाल सकते हो। लहसुन डाल के भून लो, लेकिन मैं अलग से भूंजी हूँ। वैसे डाल के भून सकते हैं, पर ये अपन अलग से भूंजे हैं
और फिर ऐसे उसके बाद ये छील के इसको कट करके बढ़िया मिक्सी में धनिया और ग्रीन वाली मिर्च डाल के धनिया और ग्रीन वाली मिर्च डाल के बढ़िया मिक्सी में पीस दो। आपको दिखाते हैं। हाँ, मैं इसलिए बनाया था क्योंकि ग्रीन कलर की जाम मुझे पसंद है और ये पक गई है, तो अब मैं इसको खा नहीं पाऊंगी, तो उसकी चटनी होगी। अच्छा, ये है इसमें जाम या गुआवा, लहसुन, धनिया और नमक। अदरक चाहिए? मेरे को क्या मालूम। ग्रीन चिली भी है इसमें। और उसमें ग्रीन चिली भी है और इसको पीसा जाएगा। पता है इस किचन की कि मुझे कुछ करना है दूसरा काम, हाँ। ठीक है, 2-3 चीज बनाना है, तो मेरे को पहले यहाँ साफ नहीं करना पड़ता, जगह नहीं बनानी पड़ती। यहाँ पे आओ, यहाँ पे पीस लो। पर वैसे अच्छा इसीलिए कचरा फैला हुआ है क्या? स्पेशियस है। साफ नहीं करना। वाओ, तू खा के देख। मस्त है ना? मजा आ गया। अच्छी मिर्ची भी है और जाम का तो मस्त टेस्ट है, एकदम स्मोक्ड गुआवा वाला टेस्ट आ हाँ, रहा है। इसलिए भून जाता है। अच्छा, इसीलिए भूंजा गया था। ठीक है, तो अब हम खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं आज। और जैसा कि मैंने कहा है, अब से डेली ब्लॉगिंग होगी, चाहे मैं ऑफिस जाऊं या कुछ और करूं या कुछ और करूं। एक्सरसाइज होते रहेगी क्योंकि भैया हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और हम बहुत सोचते हैं कि हेल्दी खाएं, हेल्दी खाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तब नहीं प्रैक्टिस छूट गई है यार, बहुत दिन से ब्लॉगिंग नहीं की है, तो एक तो मैं बोलता बहुत कम हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, राम राम। राम राम। राम राम। देखो दोस्तों, चेंज हो चुका है कुक हमारे यहाँ का, क्योंकि मैं थक गई हूँ और यहाँ बहुत गर्मी है। विजयवाड़ा में बहुत ज़्यादा गर्मी है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।